कहते हैं सबसे पहले अपनी थाली देखनी चाहिए कि हमारी थाली में क्या है और क्या आ सकता है, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। आईएमएफ ने अब नई शर्त रख दी है सामने, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन गया है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने दे दी है धमकी, उतना ही रोपो जितना काट सको। और इन सब के बीच में भारत के रॉकेट फोर्स ने कर ली है तैयारी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी है ना, इसको थोड़ा सा इस खबर से जानिए। एक कार को लेकर, ऑल्टो की जो बेस मॉडल है उसको लेकर इंटरनेट में एक बहस छिड़ा हुआ है। क्या बहस छिड़ा हुआ है? ऑल्टो के प्राइस में जो बेस है सुजुकी ऑल्टो, इसका प्राइस है 22.51 लाख, यानी 22.5 लाख पाकिस्तानी रुपया लगेगा सुजुकी का बेस प्राइस। इसमें कुछ एडिशनल एसेसरीज नहीं लगाएंगे। जैसे जैसे ये लग रहे हैं वैसे वैसे इसके मॉडल बदल रहे हैं, तो ऑल्टो करीब 30 लाख तक की पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ वैगनार की बात करें तो वैगनार के भी अलग अलग 32, 37, 34 लाख इस तरीके से पड़ रहे हैं। अब इन दोनों कारों की बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दें भारत में इन कारों का दाम 4 लाख से लेकर 6.5 लाख तक है। भारत का 1 रुपया इस वक्त पाकिस्तान में 3 रुपया है। यही वजह है कि भारत में अगर किसी कार की प्राइस 10 लाख है तो वहाँ 30 लाख की हो गई है। ये स्थिति है पाकिस्तान के इकोनॉमी की। और अब उसके इकोनॉमी में सबसे बड़ा संकट क्या खड़ा होने वाला है, आपको बता दें सबसे बड़ा संकट ये खड़ा होने वाला है कि आईएमएफ की रिव्यू टीम को बैठना है। और आईएमएफ की रिव्यू टीम ने क्या मांगा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। आईएमएफ की रिव्यू टीम ने पाकिस्तान से मांगा है कि आपकी जो सरकारी कंपनियों में लॉस हुआ है उनका सारा बही खाता दो। कहने का अर्थ यह है कि आईएमएफ अब चाह रही है कि पाकिस्तान के बजट को पूरी तरीके से आईएमएफ कंट्रोल करे। स्क्रीन पर एक दूसरी आर्टिकल देखो, कहा जा रहा है आप कि आईएमएफ एग्रीमेंट टूट सकता है क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही समय लगा रही है। पाकिस्तान में चुनाव होने में इस वक्त टाइम है और बताया जा रहा है ये पाकिस्तान की जो आईएमएफ डील है उस डील को प्रभावित कर सकती है। खैर, आईएमएफ डील जब हो रही थी तब आपको बता दें, कहा जा रहा है कि इसी साल की शुरुआत में जब आईएमएफ डील शुरू हुई थी तो ऐसे नहीं होता है कि आराम से गए और साइन करवा कर ले आए। 24 मेंबर की एक टीम है जो इनकी बोर्ड मेंबर्स है और उनकी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भारत ने वोटिंग नहीं किया था कि देना है कि नहीं देना है। भारत उस मीटिंग से निकल गया था। हालांकि फिर भी आईएमएफ ने लोन पास कर दिया, वोटिंग होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका का वरद हस्त था तो यहाँ पर आईएमएफ ने पहली किस्ती भी जारी कर दी। पर अब मुश्किलें खड़ी हो रही है। सऊदी अरब साथ दे नहीं रहा है, यूएई साथ दे नहीं रहा है, चाइना देख रहा है, बार बार हमले हो रहे हैं। और 2014 के बाद तो चीजें एकदम स्थिर नहीं दिख रही हैं। महासंकट इस वक्त खड़ा हो गया है पाकिस्तान के सामने। और वो महासंकट क्या है, टीटीपी को संभाल नहीं पा रहा है। अब दिक्कत क्या हो गई कि सबसे पहले कहा गया कि पाकिस्तान की एजेंसियां पहुंची अफगानिस्तान, यहाँ इन्होंने तालिबान से बात किया और कहा कि आप टीटीपी को कंट्रोल करो। पर तालिबान ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, आप खुद कंट्रोल करो। और अभी क्या हो रहा है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। हमने देखा किस तरीके से मियांवली एयरबेस पर हमला हो गया। तो ये हमले लगातार हो रहे हैं। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हुआ है, ये खबर निकल कर जरूर आ जाएगी। अब आम हो गया है, इसलिए लोगों ने कवर करना भी इन खबरों को छोड़ दिया है। पर अभी जो ताजा मुसीबत बुला लिया है पाकिस्तान ने, और वो मुसीबत है तालिबान। दरअसल हुआ क्या है, ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है डुरंड लाइन। दो विवाद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। एक है ये डुरंड लाइन का, पाकिस्तान कहता है कि अंग्रेज बांट कर गए हैं, यही हमारा डुरंड लाइन है। अफगानिस्तान की सारी सरकारें और अफगानिस्तान की जनता ये कहती है कि नहीं भैया, हम डुरंड लाइन को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि इनका कहना है कि पेशावर और कई सारे कबीलाई इलाके हैं, वहाँ पे अफगान मूल के लोग हैं, पठान लोग हैं और ये हमारे हैं, ये इलाका भी हमारा है। अब इस बात को लेकर सदियों से चलता आया है इन दोनों के बीच में झंझट। अब समस्या क्या हो गई है, पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान के आने के बाद सीन बदल जाएगा, लेकिन सीन बदला नहीं। अब
यहाँ पर तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक निर्णय ले लिया और अफगानिस्तानियों को निकालना शुरू कर दिया। अफगानिस्तानियों को निकालना ये भी अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। ये कौन है? ये है मुत्ताकी, और ये मुत्ताकी इस वक्त रही है तालिबान के। इनका क्या कहना है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान हमसे दो चीजें करवाना चाह रहा है, जबकि उन दोनों चीजों में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो पाकिस्तान उतना ही बोए जितना वो काट सके। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। अब ये दो चीजें क्या क्या है, तो जैसा हमने आपको बताया, इनका कहना है कि तालिबान के ऊपर चाह रहा है पाकिस्तान की तालिबान प्रेशर बनाए टीटीपी पर, जबकि टीटीपी हमसे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। हम तो अभी सत्ता में आए हैं, टीटीपी तो कई सालों से परेशान कर रहा है पाकिस्तान को, तो फिर हम दोषी कैसे हुए? दूसरा इन्होंने कहा कि डूरंड लाइन को मान लेना। डूरंड लाइन को हम कैसे मान लेंगे? ये तो हमारे बहुत सारे सरकार के भी विवाद है, हमारी जनता का विवाद है, तो हम ऐसे मान नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि भरी ठंड में तुमने हमारे लोगों को निकाला है, इस ठंड में उन्हें कहाँ जगह मिलेगी, कैसे जगह मिलेगी, तो तुमने जो बोया है वो काटने के लिए तैयार रहो। अब देखो आप, ये सारे इरादे देखकर तो यही समझ में आ रहा है कि यहाँ मामला अभी आने वाले काफी लंबे समय तक गड़बड़ ही रहने वाला है। खैर, फिर भी कहते हैं कि जब बौखलाता है इंसान तो कुछ भी कर देता है, और ऐसा ही देशों के साथ भी होता है। तो भले ही आर्थिक स्थिति खराब हो, लेकिन जनता के ध्यान को भटकाने के लिए बहुत तरह के एक्शन हो जाते हैं। तो ऐसे में कहीं युद्ध न हो। भारत अपने लिए तैयारी बेहतरीन रख रहा है। जो इजराइल हमास का युद्ध हुआ ना, इसने एक चीज जाहिर कर दी, और क्या जाहिर कर दी कि एक रॉकेट फोर्स ऐसी होनी चाहिए जिस रॉकेट फोर्स के पास हर तरह की मिसाइल, हर तरह की रॉकेट हो, शॉर्ट रेंज की भी हो और लॉन्ग रेंज की भी हो। उसके पास एक पूरी क्षमता होनी चाहिए कि हर तरह के मिसाइल और रॉकेट को मार कर गिरा सके, साथ ही साथ फैसला ले सके कि हमें कहाँ क्या दागना है। भारत एक रॉकेट फोर्स बना रहा है, और इसके लिए भारत ने काफी समय से तैयारियां भी शुरू कर दी। पर पहले जो भारत की रेंज थी, माना गया था जब बिपिन रावत जिंदा थे, तो बिपिन रावत का ही ये आइडिया था रॉकेट फोर्स बनाने का। तो उन्होंने कहा था कि 50 से लेकर 500 किलोमीटर तक की रेंज रखेंगे हम, इस तरह के मिसाइल ही हम रॉकेट फोर्स के हाथ में देंगे। पर अब जाकर ये डिसाइड हो रहा है कि नहीं, 1500 किलोमीटर तक के रेंज वाली मिसाइलें हम रॉकेट फोर्स को देंगे। कहा जा रहा है कि पर्याय मिसाइलों से शुरुआत हो रही है, बैलिस्टिक मिसाइलों से शुरुआत हो रही है। जल्द ही भारत के रॉकेट फोर्स में लॉन्ग रेंज से लेकर शॉर्ट रेंज हर तरह की मिसाइल, हर तरह के रॉकेट देखने को मिलेंगे। खैर, भारत अपनी सुरक्षा के लिए जो कर रहा है ये बेहद जरूरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।